क्या अच्छे पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअली हाई, हेल्थी, वेल्थी, सब कुछ है, स्पिरिचुअली जीरो है, भटक रहा है इधर इधर भटक रहा है। वो 25% कुछ बाबा के पास जाके बैठे, कुछ मकान में जाके बैठे, कुछ बाजार में जाके बैठे, कहीं से भी कोई रूहानी, कोई कैफियत, कोई स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर आए तो ये चीज आप देखते हो। और ये दौर में भी हमने महारत हासिल करना जरूरी है। आजकल पहले कहते पुराने जमाने में जब इंटरव्यू होता तो सबकी बोलते कि फाइल निकालो, क्या क्या तुम्हारे आईक्यू देखना है, कितना ज़हीन है, कितना अक्लमंद है। आजकल दुनिया में किधर भी आईक्यू का इंपॉर्टेंस नहीं है। आईक्यू आप खरीद सकते हो, लेकिन 25 अगर आपके पास पैसा है, अच्छे सीईओ को रखो, अच्छे फाइनेंसर को रखो, सब खरीद सकते, ब्रेन खरीद सकते हैं। तो आजकल क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी ईक्यू देते हैं। बड़े बड़े ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, आदमी सब्र से कितना काम 24 घंटा मैंने काम दिया, वो काम करो, तुम मत अपने दिमाग मत लगा, मैं दिमाग देता हूं, मेरे पास प्रोग्राम है, मेरे पास ऐप है, उस ऐप के हिसाब से 24 घंटा किरकिर करे, लेकिन अगर काम कर सकते हैं बैठ के काम करो। ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट, उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। आईक्यू को कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं, तो पागल भी रहने दो, काम कर सकते तो बैठ के काम करो। सो ये इमोशनल है। देन स्पिरिचुअल लेयर, स्पिरिचुअल लेयर आदमी हमने मतलब साइड कर दिया गया कि स्पिरिचुअलिटी ये तसव्वुफ है, ये हमारे बस की बात नहीं, ये कुछ लोग का काम है, उसको एकदम साइड कर दिया। मैं बोलता हूँ, हमेशा सबको कहते हैं कि हम हमारे इस्लाम हो या हमारी तरीका हो, हमको स्टार्ट करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी से और लास्ट में पहुंचना चाहिए फिजिकलिटी। उल्टा हो गया, फिजिकली हमने इस्लाम के हिसाब से कपड़ा जो सब एकदम परफेक्ट कर दिया, स्पिरिचुअली जीरो है, यानी सॉफ्टवेयर एकदम बेकार, हार्डवेयर एकदम नंबर 1, वाइट कुर्ता कपड़ा एकदम शफाफ, टोपी दाढ़ी सब लंबा, सब चीज में एकदम ऐसा बोले कि जिन उतर के आ। लेकिन कैफियत अगर बात करके तो उसकी ईक्यू देखो, अक्सर आके मतलब सर मैं बड़ा अच्छे इंसान हूं, लेकिन आजकल मैं बहुत तकलीफ हूं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपकी जबान से वर्ड नहीं आना चाहिए तकलीफ है, ये आना चाहिए। तुम्हें कैसे अच्छे इंसान तो अपना कोई इंसान कामिल बोल ही नहीं सकते, मैं थोड़ा टेंशन है तो टेंशन में, तो अच्छे इंसान में कैसे गिनते थे? तुम हो ही नहीं सकते अच्छे इंसान अगर तुमको इतना फ्रस्ट्रेशन अगर आ रहा है। यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, इत्तिदाल से हट चुके हो, तुम इत्तिदाल से हट चुके। 4 डाइजेशन, हज़्म मेदी, हज़्म कब्दी, हज़्म उरूकी, हज़्म उज़वी, हम इसकी कंसेप्ट ही नहीं क्लियर किया। ये 4 किस्म के हज़्म हैं। आजकल सबसे ज्यादा बीमारी होते हैं हज़्म कब्दी की वजह से, सबसे ज्यादा स्किन डिसऑर्डर्स हज़्म कब्दी की वजह से। हम इतना कैसे आजिमा, ठीक है अच्छे खाता है, भूख भी लगता है, सुबह इजाजत एकदम अच्छे से हो, बस ये समझते हैं हम किसको आजमा। अंदर जाने के बाद जिगर में एक इस्तेहाला होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हज़्म कब्दी। खत्म नहीं हुआ, हज़्म उरूकी, हज़्म उज़वी। फॉर एग्जाम्पल बस एक्चुअली हमने बलगनी मिलकर पकड़ के चलो माने वो बलगनी हम स्टिकर चिपका दे, बस जो बस एक्चुअली ये हज़्म कब्दी और हज़्म उज़वी की बीमारी है। जब तक आप वहां तब्दीली नहीं लाएंगे उनकी स्किन क्या असर नहीं। स्टेजेस ऑफ वरम, उसमें भी अगर किसी को जख्म है उसको भी कुली तौर पे देखा, जुज़ी तौर पे देखा। अगर किसी को उसमें भी है अमर से इब्तिदा, तज़य्युद, इंतहा और इंहिता, वो भी 4 लेयर है एक वरम। क्यों मुझाने भाई इसके कुली तो मेरे सर कहीं लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पानी से जबरदस्ती बच्चे अगर गिर गया तो जोर से रगड़ता है। क्यों रगड़े भाई? वहां ऑलरेडी हमने हरारत एंड यबूसत क्रिएट करके रखी। सब जगह पे 2 कैफियत है, तीसरा भी, ताकि वहां एक्सुडेट जमा न हो जाए। अगर मैंने दबा के दर मसाज नहीं किया, मेरी क्या फूल जाएगी, फूलने के बाद में फिर आप मसाज करेंगे तो सेप्टिक हो जाएगा, मतलब दर्जा तज़य्युद में आ गया है। अब उसूल इलाज अलग है। अगर आपको फोड़े फुंसी हो गए, उसमें रगड़ नहीं सकते, फोड़े फुंसी है तो मुफज्जिरात इस्तेमाल करो, सर्द कुछ, गेरू,
मुल्तानी, लैक्टोकैलामीन, जो भी आबिस काबिज था, ताकि उसको तोड़ के मवाद को बाहर निकाले। अब गर्म दवा मत इस्तेमाल, क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमम गर्मी में, अब उसको लाल हो चुकी, उसको मुफज्जिरात क्या करो, जिस मुल्तानी मिट्टी ले या सादा मिट्टी या गेरू, उसको अस्तर करो, तोड़िए। वहां भी खुली नजर से देखो बीमारी की दर्जा है। कभी कभी क्या होता है, बीमारी तज़य्युन है, तुम्हारे पास है, तुमको नहीं मालूम बीमारी, दवा दे दे, सर आपकी दवा से मेरा बीमारी बढ़ गई। बीमारी नहीं बढ़े, आपको ये नहीं मालूम उसकी बस की क्या स्टेज था। कभी उल्टा भी होता है, अगर आप खुशकिस्मत है, उसकी बीमारी उतर रहा था एकदम नीचे, तभी आपके पास आया, सर आपको देखते मेरी बीमारी अच्छी हो गई, ऐसे ही बोलते ना, या वो पानी भी दे दिया अच्छे हो जाते, क्योंकि इंतकाम के टाइम पे है। वहां भी खुली तौर पर आप देखेंगे बीमारी की दर्द। 4 किताबें अल्लाह ताला ने 4 किताबें भेजी, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। सब किताबों की अहमियत अभी भी है, लेकिन उस किसी ने बोला, तुम बोलते तुम्हारे कुरान की अहमियत, बाइबल का भी अहमियत है, कब? उस दौर, आज नहीं। क्यों? उस दौर की इंसान की जो सोच और कैफियत के हिसाब से वो किताब परफेक्ट था। जैसे मेरे एक बच्चे आए, मेरे बच्चे को बच्चे ने अच्छा कपड़ा खरीद के दिया, बहुत महंगा कपड़ा, ऐसा लगता है कपड़ा फेंको कैसे, बहुत महंगा, नहीं तो खावा की नहीं। मेरे बच्चे बढ़ते जा रहे, और बच्चे को तो कपड़े को तो मैं छोड़ नहीं सकता, बच्चे के हाथ पर काट देता हूँ ताकि कपड़ा हमेशा उसको सूट करे, थोड़ी होता है। बच्चे जिसे बढ़ रहे उसे कपड़ा बदलना पड़े। आज से जो पिछले जो कौम में इबादत की तरीका क्या था, इबादत हर कौम ने की है, तरीका अलग अलग था। क्रिश्चियन से नमाज नहीं, सिर्फ इस्लाम में नमाज क्यों रखी? आज के दौर में जो आदमी, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, कुर्सी में बैठे, जमीन पे कोई नहीं बैठे, कोई अगर बैठेगा बोलेगा एक जमीन पे क्यों बैठे, डॉक्टर साहब कुछ मेंटल है, ये कुर्सी में आ गया, घुटना 90 डिग्री एंगल पे, संदास जो यूरोपियन कॉमर्ड 90 डिग्री एंगल पे, हर चीज 90 डिग्री पे। कोई आदमी 180 डिग्री एंगल पे आजकल अपनी घुटना यूज करता है। 80% OA बोल के आते हैं ना, जस्ट बिकॉज एक्सटेंशन सब जगह पे, लक्ष्य किसी के पास नहीं है। अब अल्लाह को ये माने, एक नस्ल ऐसा है वो सुबह से शाम तक एक्सटेंशन में, उनको फ्लेक्शन का टाइम नहीं है, तो 5 टाइम एटलीस्ट उसको फ्लेक्शन की तरफ जाके उसको सही करने की एक तरीका भी इबादत है। हमने इबादत को, नमाज को सिर्फ क्या किया, डायरेक्ट जन्नत से जोड़ दिया, जन्नत के लिए नमाज पढ़ते हैं। अगर आवाज से यार जन्नत भी नहीं, जहन्नम भी नहीं, सबके सामने टोपी उतार के फेंक के सब अपने काम पे निकल जाएंगे। हमारी नीयत क्या है मालूम? जन्नत अल्लाह नहीं। याद रखो, पर्पस ऑफ लिविंग के अंदर ये जो पैरामीटर्स है, ये जो पैरामीटर जो इस्तेमाल कर, तो हर दौर में हर आदमी की सोच अलग है। आज के हिसाब से सफरावी सोच, सफरावी थॉट, सफरावी प्रोसेस, हर चीज में सफरावी, फास्ट हो गए सब, एक साल लगता था, एक मिनट में काम हो रहा है, 1 मिनट में जो काम होता था 1 सेकंड में हो रहा है। जितने भी आप उठा के देखो, सालों साल लगते थे, यार 2 मिनट का काम है, फॉर्म भर दो, ऐड कर दो, हो जाएगा, जाने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन, एवरीथिंग लाइक इतना फास्ट हो गया। उसके बाद में मैंने बहुत सारे 4 लिखा, लेकिन आपस में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ बयान नहीं कर रहे। तो एक तो 4 इमाम है, और दूसरा अगर अपनी बोल के 4 शादी भी कर सकते तो यहाँ मसला हो जाएगी, तो मैं यहाँ बात मैं टॉपिक तो किसी ने कुछ ऐसा क्यों, तो दोनों तरफ से सवाल आ सकते हैं। सर मैं एक सफारी दीदी को सामान लिया, अभी एक बलगन से शादी किया, प्रॉब्लम ये होती है कि ये होना नहीं चाहिए, औरत को भी भूल सकते हो। सवाल ये भी आ सकता है ना, हमको भी चाहिए सर, हमारे मेरे हस्बैंड तो सफारी गंभी एकदम रोमांटिक हस्बैंड के साथ मेरा जिंदगी नहीं हुई, वो सवाल वहां से आएंगे, तो बात यहाँ से मैं खत्म कर दिया कि इसका भी जवाब है मेरे पास, मैं यहाँ हमें इसको बोलना नहीं चाहता। तो तब हम आएंगे विद्यार्थी के तरफ, क्योंकि अभी आलाप खत्म हो गया, थोड़ा बहुत उम्र भी थोड़ा सा ये हो गया होगा। ये आप देखते हैं विद्यार्थी एलोपैथी में किसको कहते हैं, एक डेफिनेशन दिया कि जब से पैदा होकर कितने साल के जो भी बीमारी या जो भी बच्चे आएगी, जो भी प्रॉब्लम, these are all comes out of pediatric, है ना? बाकी pediatric what's the science extra?
पीडियाट्रिक में कोई प्रिंसिपल है क्या? नहीं है। ओनली डोसेज एज पर वेट। एज पर वेट के अलावा कौन सी साइंस है पीडियाट्रिक में? फिर और एक पॉइंट इसमें सिर्फ इतना है कि उसके हर जगह पे एक इन्फेंटाइल रखा है, एक इन्फेंटाइल डायरिया, एक फिब्रिल कन्वर्स, एक दो तीन नाम रखिए। ये इन्फेंटाइल जॉन्डिस या इन्फेंटाइल डायरिया, इन्फेंटाइल फीवर या फिब्रिल कन्वर्स, 5-10 बीमारी को साइड कर दो नाम। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स? पीडियाट्रिक्स कोई इशू नहीं है मोरल, लेकिन हम फूल की बात करते हैं। फूल को तोड़ के जुजू के तरफ जाता है तो भी वहां भी हम क्या करते हैं? वहां भी हम एक फूल को पकड़ते हैं। देखो कैसे पकड़ा है। 4 चिन्ह नमू, चिन्ह शबाब, आ गया तुरा चिन्ह कबूलत और शेखूफत, ऐसे 4 तकसीम दिया हुआ है। एक चिन्ह नमू ग्रोथ। जब तक 21, 22, 23 तक भी अगर बढ़ रहा है तो सब पीडियाट्रिक ये यूनानी की नसर। क्यों? नमू, ग्रोथ, ग्रोइंग इज अ वर्च्यू। की वर्च्यू क्या है हमारा? सीधे नमू की मेन वर्च्यू इज ग्रोथ। जैसे अभी कोई मुजस्समा बना रहे हैं, कोई आप मट्टी से कोई चीज बना रहे हैं, अगर उसको आप बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा पानी डाल दिया मट्टी में और उसको गोंदे 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 फिर उसके हाथ पैर बनाए। इसे जरा भी पानी कम हो गया, रतूबत कम हो गया तो क्या होते हैं? टूट जाएगा। अल्लाह ताला ने बच्चों के अंदर रतूबत बढ़ा के रखी, लेकिन हरारत भी है और रतूबत भी। रतूबत थोड़ा बढ़ा और हरारत कम, ये है पीडियाट्रिक। हरारत और रतूबत एक जैसे नहीं है। पीडियाट्रिक आज से बताता हूँ, पीडियाट्रिक ये हरारत एंड। अब आप देखते हैं कि रतूबत एक लफ्ज है। यूनानी की खूबसूरती क्या बोली? हर सूत्र में एक शास्त्र है। हर सूत्र आपके, एक सूत्र आपके हाथ में आ गया, आप हजारों किताब लिख सकते हैं। हमारे हुक्मा ने कितने सारे किताब लिखे, कैसे गए, कितने महारत, जैसे इब्न सीना इवन म्यूजिक के बारे में भी लिखे, शहनाई म्यूजिक के बारे में भी लिखी गई, कायनात के बारे में लिखी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखी, कॉस्मोलॉजी के बारे में लिखी, तबीयत के बारे में लिखी, हिसाब के बारे में लिखी, पॉलिटिक्स के बारे में लिखी, दीन के बारे में लिखी। ये लिखने वाला कौन? एक नजरिया कैसे? नजरिया इधर से शुरू हो रहा है। अब रतूबत आपके पास आए लफ्ज, अरे यार रतूबत क्या, रतूबत वेट, क्या जानना है? मैं जानता हूँ रतूबत का मतलब गीला है। मैं जानता हूँ रतूबत का माना, नहीं तुम कुछ नहीं जानते। रतूबत का माना बहुत वसीह। उस रतूबत क्या क्या फसाद और क्या क्या अच्छाई और बुराई क्रिएट करते, उसका भी तो नॉलेज होना चाहिए। आप देखते होंगे कि रतूबत हमेशा तसलसल, इत्तिसाल, कनेक्टिविटी देता है। इवन इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर सपोज आप एक सूखा लकड़ी का हाथ लगाए तो आपको शॉक नहीं मारे, उसको थोड़ा रतूबत करके रखे आपको शॉक मारे। तो रतूबत हमेशा इत्तिसाल क्रिएट करता है, यबूसत हमेशा तोड़ता है। इसलिए सफरा हमेशा हर बात को तोड़ता है, बलगमी हर आदमी को जोड़ता है, दमनी भी हर आदमी को जोड़ता है, सफरा भी और सौदा भी हर आदमी से दूर रहता है, तोड़ते रहते हैं। खुशकी इसलिए देखते हो कि बच्चे जब गिरता है, बच्चे के हड्डी नहीं टूटते, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है रतूबत की वजह से। सबसे छोटे से एक मिसाल बताता हूँ रतूबत को समझने की सलाहियत। अब रतूबत ने क्या रखा है? सर पोछे टॉवल से पोछे, एक गिल्ला टॉवल उठा के आपने एक जगह पे फेंक के चले गए कॉलेज पे, आप क्लिनिक पे, वहां है दोपहर में, तो वो टॉवल जरा सूख के बदबू, स्मेल, उसकी हर चीज बदल गया। कभी रूम में भी नहीं, क्या बदबू आ रहा है, टॉवल फेंक दो। कौन क्रिएट, हम बोले यार इसमें बैक्टीरिया आ गया, हो गया फंगस आ गया, बोलते दुनिया भर की साइंस की एक्सप्लेनेशन दे, वो एक्सप्लेनेशन को फेंको। सिर्फ इतना बोलो टॉवल गीला, टॉवल गीला। जहां गीला है वो ताफुन का मेन वर्च्यू है। ताफुन के लिए रतूबत का होना लाजिम है। मछली लाके रखो सुखा के, ताफुन में गर्मी, खुश्की से, गर्मी से खुश्की, उसको फ्रिज में लाके रखो, सर्दी से खुश्की, और भी खुश्की, यहाँ भी खुश्की। तरीका दो है, एक हरारत से कुछ कर दिया, जैसे साइबेरिया में कोई डेथ हो गया, कोई इंतकाल हो गया, पड़े रहेंगे सालों साल का वर्ष।
ताफुन ही नहीं होगा कि इतना इंतहाई सर तो कुछ हो। तो रुतूबत सिन्ने नामों में होने की वजह से आप देखते होंगे डोमिनेंट फैक्टर जिसको कहते हैं गालिब फैक्टर बच्चों में रुतूबत एक पकड़ तुम्हारे हाथ में आ गई। पेडियाट्रिक की जितने भी 99% लोग का बीमारी का वजह ये रुतूबत है। क्या है? रुतूबत। तो हम पढ़े पैथोफिजियोलॉजी, हमने पढ़े फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़े, हमारा भी पैथोफिजियोलॉजी है जहां रुतूबत होता है वहां पावरफुल हो। जितने भी हमने पढ़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे आते जितने भी अपने पास रुतूबत की बीमारी है, बीमारी का नाम कुछ भी रखो, रुतूबत अगर लेके आए तो ट्रीटमेंट क्या है? उसको खुश्क कर, ये टॉवल की मिसाल दी है। आपने इस टॉवल को इस्त्री करके रखी, 10 साल के बाद में जाकर टॉवल को कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में केरला में बारिश के मौसम में गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा करते कि अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते, सेलिब्रेट 2 डे एज अ ड्राई डे। हफ्ते में 2 दिन ड्राई डे मनाओ। घर में जो रुका हुआ पानी है तो उसको फेंक दो, जैसे नारियल की छिलके में पानी जमा, क्योंकि उसमें मच्छर आएंगे, अंडा डालेंगे, फिर आपको काटेंगे, फिर आपको डेंगू फीवर होगी, फिर उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। बोले हमने पहले से बोलते आ रहे फिलोसफी भाई ये गुस्सा क्रिएट कर दो ताफुल हो गई। ये बहुत बड़ा फिलोसफी नहीं, छोटा सा ये बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। तो आप देखेंगे उसूल इलाज में, पेडियाट्रिक में सिर्फ उसूल इलाज 2 ही है, मुजफ्फी एंड मुअल्लिम, वो भी मीडियम लेवल, एक्सट्रीम मुजफ्फी और मुअल्लिम इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि हार याबिस एंड वारिद याबिस दवा से इलाज, हार याबिस एंड वारिद याबिस। 3rd और 4th डिग्री मेडिसिन से पेडियाट्रिक को डील मत करो, बच्चे को बर्दाश्त रहता है लेकिन डील मत करो। आप देखते हैं पेनिसिलिन एक ऐसी दवा है, एनाफिलैक्टिक शॉक होता है अगर विदाउट टेस्ट डोज। पेडियाट्रिक में कभी भी उसको टेस्ट डोज देके बिगड़ देते, इसकी वजह के बच्चों में रुतूबत की ज्यादती की वजह से सफरे को उछलने का चांसेस बहुत कम, क्योंकि शॉक क्रिएट करते सफरा। अब यहाँ आप देखते हो हाथ याबिस एंड बारिद याबिस दवा 1st और 2nd डिग्री नहीं देना, 3rd डिग्री 4th डिग्री से परहेज करो। क्यों? एक लॉजिक सवाल है, पहले उत्तर देगा उनको मेरे तरफ से गिफ्ट है। पेडियाट्रिक में एक्सट्रीम हार याबिस, एक्सट्रीम बारिद याबिस दवा से इलाज नहीं करना 1st और 2nd डिग्री। क्यों? उसका ग्रोथ यस वेरी गुड। आपने बोला आपको गलत बात, तो गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए। एंटीहिस्टामिन फॉर एग्जांपल, एंटीहिस्टामिन अगर बच्चे को अगर कसरत से आप इस्तेमाल करें बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। बच्चे सब इंडोनेशिया बांग्लादेश की सब ऐसे साइंस की वजह ग्रोथ कम, क्योंकि सर्द कुछ मिजाज है इसका एंटीहिस्टामिन जो भी H2 एंटागोनाइजर आते हैं जिसमें जिंटैक, रैंकिडीन, ओमेप्राजोल सब H2 एंटागोनाइजर है, वो रुतूबत को कम करता है, सेक्रेशन को कम करता है। खास तौर से यंग एज में ये 2 दवा अगर कसरत से इस्तेमाल किया ग्रोथ रिटार्डेशन, इवन हार्मोनल आई मीन ग्रोथ हार्मोन बहुत सारी चीज। तो अगर आप एक्सट्रीम दवा पे जाएंगे यानी कि मिजाज के एतबार से अगर हार याबिस और बारिद याबिस दवा से, ये सिर्फ दवा की बात नहीं, आप अगर रात भर जाग रहे तुम्हारी बच्चे हरारत और यबूसत की तरफ बच्चे जा रहे, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। जो आने वाले जनरेशन देखना 10-15 साल के सब बच्चे इसी छोटे छोटे बच्चे रहे। क्यों? 12-1 बजे सो रहे, बच्चे को रुतूबत नहीं मिल रही, बच्चे लेट सो रहे। बच्चे जितने पैदा होते हैं इन्फेंट 24 घंटा सोता है, फिर बच्चे बढ़ते जा रहे, फिर 12 घंटा हो गया, फिर 8 घंटा हो गया, फिर 6 हो गया, फिर जैसे जैसे बूढ़ा हो गया सीने शेख होकर तो कभी सोता ही नहीं। तो ये आज बूढ़ा हो गया, बच्चे पैदा होने से पहले बच्चे से बूढ़े हो गए, कॉन्स्टिपेशन बच्चे होते थे, बूढ़े लोग की बीमारी कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, पीआर बच्चे नीचे आ रहे। क्यों? यहाँ एक्सट्रीम हार याबिस के तरफ अपनी लाइफस्टाइल को लेके गए, हम लेके जा रहे हैं। ये अभी देखो हम लोग अभी मैंने एज नहीं बता रहा, हम लोग अभी हम लोग की एज में हम थोड़ा बहुत पिछली
पिछली मंजर भी हमारे हाथ में, आगे वाले मंजर में, लेकिन हम जमीन पे बैठ के खाए, पैदल चले, 4-4, 5-5 किलोमीटर पर डे चले, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास इतना एक दौर हमने देख चुके हैं। अब जब हमारे बच्चे भी सब बातें, पापा वापस स्टार्ट किए, बस पुरानी कहानी, बस कोरोना में हमारे दौर है, तुम तुम्हारी दौर की कहानी सुना, बच्चे भी चिड़चिड़ा हो जाए, भाई थोड़ा ये सब एहतियात करो। अगर हम एक हकीम है, बच्चे को समझा, बेटा तुम्हारी ग्रोथ करने के लिए और कुछ नहीं, हम क्या सोचते हैं कि बेटे को मोबाइल से हटाना चाह रहे हैं या व्हाट्सएप से हटाना चाह रहे हैं, वो हटा बंद करो, ये करो, सो जाओ, बस सर नहीं, उनको समझाओ कि हमारे फिलोसफी, अगर आपको हाइट बढ़ना है, पर्सनालिटी बढ़ना है, आप 6 फीट का हाइट का होना चाहिए, सामने दिख के अच्छा लगना चाहिए, चेहरा अच्छा होना चाहिए, यहाँ की ब्लैकनेस जाना चाहिए, आप सोया करो जिंदगी, आप मिर्ची मसाला कम इस्तेमाल किया करो, आप फास्ट फूड कम खाया करो, सब चीजें जो चाइनीज जो नमक डालते हैं, सब इंतहाई नमकीन है, नमकीन लटका रहे, कभी भी जाते परेशान हो जाते, देहात में भी लटके रहे, कुरकुरे, हल्दीराम, खिल्दीराम, पूरा लटके, सबको नमकीन चाहिए जीने के लिए, खाए पिए नमकीन नमकीन, इतने हर याद इस कैफियत, खाए पिए सोए, हर चीज हरारत की और इमोशन की गलती की वजह से आने वाले नस्ल जबरदस्त टैक्स भरना पड़े, याद रखो। कम से कम हम हकीम है, असबाब सित्ता ज़रूरियत है, आपको मालूम है असबाब सित्ता ज़रूरियत के जरिए हमारे घर को कैसे संभालना है, हवा, माकुल मशरूब, हरकत बदनी, हरकत नफ्सियात, इस्तिफा व इल्तिबास, कम से कम इतना दिन में हमारे घर में तो कम से कम एक माहौल क्रिएट करो। अभी एक बच्चे जो है फैमिली के साथ तो इतना अच्छा लगा कि हमारे क्लास अटेंड करते करते बच्चे घर पे आपस में डिस्कस करके ये दम्बी है, ये सफरावी है, बच्चे गुस्सा करे तो सफरावी है, सफरावी कौन है बच्चे, वो है इधर आए हो, ये देखो उठा उसको, ये देखो वो बोलते अम्मी तुम मेलांकोलिक के, तुम बच्चे बात कर रहे घर पे, देखो जहन देखो, हमको हमारे घर पे बच्चे ऐसे जहन होने चाहिए, हम मामूली इंसान थोड़ी, हम मामूली इंसान नहीं, हमारे पर दादा के सामने तमाम फरिश्ते सजदे किए, उसके बच्चे हम, एक जीन, एक सेटअप, एक गोल्गी बॉडी, एक माइटोकॉन्ड्रिया या एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम नहीं किया, उसके बच्चे, उसमें जिब्रील भी थे, हम बोलते हैं फरिश्ता हमारे सामने झुका नहीं, सजदा किया, और अल्लाह ने बताया कि इनको खलीफा बना के भेजना, इनको आदम को एहतराम की इज्जत, इतनी आला मकाम और दर्जा, हम परेशान इधर दुनिया में छोटी छोटी बात को लेकर। ये चीज याद रखो, मुजफ्फिफ और मुहल्लिल अगर इस्तेमाल करना मेरे नजर, क्योंकि दोनों के अंदर जो खूबी है वो है। अब आओ वैज्ञानिक EMT उधर से स्टार्ट करो, मैं जस्ट आपको समझने की हिसाब EMT, जितने भी टिस, व्हाट इज टिस, इन्फ्लेमेशन के लिए लाजिम है रुतूबत। दुनिया की कोई चीज को सुखा के रखो, अभी फिरौन को भी सुखा के रखे कितने साल से, इंतहाई ये फुर्सत में रखी, फिरौन अभी तक वैसे ताफुन नहीं है उसके अंदर। तो ये हम लोग बिगड़ गए, देखो टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, एडिनोइड, साइनोसाइटिस, नेसल डिकेंजेशन, एलर्जिक राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, अस्थमा, दुनिया के हिसाब से दिस आर ऑल एक्सप्लेनेशन, हमारे हिसाब से सिर्फ एक बीमारी अमराज रुतूबी। आप सिर्फ एक अपनी शिकवा उठा के दो सुबह एक शाम, वो अपनी शिकवा टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, एडिनोइड, साइनोसाइटिस, ये सब चीज उससे रुक जाएगी। या एक अपने तिक्कार उठा के दे दो, आपको परफेक्ट होना चाहिए देने वाले चीज की खासियत। आपने तो डायग्नोसिस किया अमराज रुतूबी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या चीज दे रहे हैं। ये डिग्री इतना परफेक्ट होने के बाद अपने आपको शक पड़ता है, मेरा डायग्नोसिस भी तो परफेक्ट है, दवा भी परफेक्ट है, असर क्यों नहीं? फैक्ट अलग रहती है। तो वो चीज याद रखने का कि वो उसकी मैनेजमेंट क्या है, गरम कुछ तदाबीर। गरम कुछ तदाबीर से मतलब बच्चे अगर समझो मोबाइल लेके बैठे 24 घंटा, खेलता नहीं खेलता नहीं, पहले आम के दरख्त में चढ़े इधर चढ़े उधर, बच्चे के हमेशा हरारत की वजह से वो रुतूबत एक इत्तिदाल में रहते हैं। अब बच्चे कहीं मोबाइल हाथ में आगे पड़े हैं, माँ बाप के साथ पड़े हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं, खाना अलग, खट्टी चीज, पटना सबसे खतरनाक चीज,
मतलब जितनी रुतूबत बढ़ने वाली चीज आज की गर्मी में बहुत ज्यादा है, उसी वजह से गर्म कुछ तदाबीर इस्तेमाल करो, बच्चे को फायदा का तो भी ज्यादा नहीं, फर्स्ट और सेकंड। दूसरी चीज